क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। इफ जेड ए ओ बी इक्वल्स टू 30 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, मतलब एक ही सेंटर से बने हुए दो सर्कल। मैंने आपको पिछला एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि जो एक सेंटर से दो सर्कल बने हुए हैं उन्हें कहते हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक ही सेंटर से दोनों सर्कल बने हुए हैं। तो पहला रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर बड़ा वाला और दूसरा कितना है 7 सेंटीमीटर छोटा वाला। यहां पर एक आर्क ये रहा और एक आर्क ये रहा, तो इसने दो आर्क लगाए हैं, एक है ए बी और एक है सी डी। ए बी और सी डी, जो बड़ा वाला आर्क है वो 21 सेंटीमीटर पर है और जो छोटा वाला आर्क है वो है 7 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और जेड ए ओ बी जो हमारा ये जो बन रहा है यहाँ पर डिग्री जो बन रहा है, मतलब कुल मिलाकर पूरे का, बड़े वाले का भी छोटे वाले का भी, दोनों सर्कल्स का जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन निकालने से पहले हमें जो जो चीज़ें पता है वो लिख लेते हैं। मैं बड़ा वाला आर लिखूंगा बड़े वाले सर्कल के रेडियस के लिए, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटा वाला आर लिखूंगा छोटे वाले सर्कल के रेडियस के लिए, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। बड़ा वाला कितना है 21 और छोटा वाला है 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ठीक है। अब सेंटर ओ है, हमें पता है सेंटर यहां से है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर हो गया छोटे वाले का और बड़े वाले का हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री दोनों का, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या है, यहां पर स्पेशली दी नहीं है इसलिए हम लिखेंगे 22/7, ठीक है। जब तक कहीं नहीं जाए कि 3.14 यूज करनी है तब तक हम 22/7 ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर की पावर 2। सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो वो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस करके हमारे सामने शेडेड रीजन आ जाएगा। बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे सामने ये शेडेड पार्ट रह जाएगा, ठीक है। अब तो हम यहाँ पर करना शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले लिख दिया, भाई सेक्टर का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना है हमारा, θ/360, ठीक है, इंटू पाई आर की पावर 2, ये बड़ा वाला आर है, ठीक है, माइनस θ/360 इंटू पाई आर की पावर 2, यहाँ पर छोटा वाला आर आएगा तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं θ/360 को और साथ में पाई को, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब बड़ा वाला आर और छोटा वाला आर। अब इनकी वैल्यू रख सकते हैं, कितना है 30 डिग्री, नीचे है 360, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अब आर क्या है हमारा 21 इंटू 21, बड़े वाले का, छोटे वाले का है 7 इंटू 7, ठीक है। अब इस जीरो से ये वाली जीरो हम काटेंगे, 3 से ये कट जाएगा हमारा, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, अभी कटेगा तो हम अगले स्टेप में काट देंगे, तो हम यहीं काट देते हैं। चलो 2 6 जा 12 और ये कट जाएगा 11 टाइम, तो ऊपर हमारा बचेगा 11, नीचे हमारा बचेगा 7 6 जा 42, ठीक है। यहाँ पर 42 आ गया और इनटू, तो 21 का स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे 2 का स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 4 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 4 1 माइनस 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर। इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को हटा लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 11/42 सेम आएगा अभी फिलहाल, ठीक है। अब 4 4 1 में से 49 माइनस करते हैं, देखो 11 में से 9 जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2, अब यहाँ बचा 3। अब 13 बना लेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर हमारा बचा 3, ठीक है। अब तो ये 7 से भी कट रहा है और 14 से भी, तो हम 14 से काट देते हैं, तो 14 3 जा 42, ये कटेगा हमारा 14 2 जा और ये हो गया जी हमारा 14 8 जा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 28/3, ठीक है। अब फाइनली हम आंसर इसका बुलाएंगे तो कितना आएगा, 11 8 जा 88,
11 टू जा 22, 22 में अगर हम 8 को प्लस कर दें तो 30 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर की पावर 2। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है 308/3 सेंटीमीटर की पावर 2। अब हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ दोबारा से कि हमने किया कैसे। तो हमारे सामने दो सेक्टर हैं, एक बड़ा वाला सेक्टर और एक छोटा वाला सेक्टर, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर बने हुए, ठीक है। कुल मिलाकर ये है कि एक ही सेंटर से 2 सर्कल, ठीक है। तो उसका क्या है, एक आर्क जो है CD है छोटा वाला आर्क, एक आर्क जो है वो AB है बड़ा वाला आर्क, ठीक है। बड़ा वाला आर्क जो है उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, छोटे वाले आर्क की है 7 सेंटीमीटर। डिग्री हमें पता है थीटा कितना है, 30 डिग्री का। तो हमने क्या किया, आर को लिख लिया, छोटे वाले आर को लिख लिया, थीटा एंगल को लिख लिया, पाई की वैल्यू को लिख लिया और सेक्टर के फॉर्मूला को लिख लिया। फिर हमने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाला। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर मतलब बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दिया। फाइनली हमारे सामने आंसर आ चुका है 308/3 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है ना।